प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अपना पाठ नंबर 6 जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद। आप सभी जानते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। एक बहुत ही सरल, सौम्य, सहज और विश्व प्रसिद्ध सन्यासी रहे हैं जिन्होंने अनेक धार्मिक, साहित्यिक, सामाजिक कार्य किए। तो देखिए, ये उनके गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद स्मारक यहाँ बना हुआ है। और ये जो स्मारक है, मुझे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है जैसे प्राचीन समय में केतड़ी का स्मारक है। अब तो इसका नवीनीकरण कर दिया, नया रूप बना दिया गया है। तो देखो, अनेक जगह स्मारक बने हुए थे। एक स्मारक का चित्र भी यहाँ है। केतड़ी स्मारक सा ही प्रतीत होता है, शायद वही है। आपकी स्मारक देखे हुए होंगे, म्यूजियम या संग्रहालय जिनको हम कहते हैं, जिसमें उस व्यक्ति से संबंधित हो, स्वामी विवेकानंद से संबंधित हो, स्वामी विवेकानंद से संबंधित अनेक प्रकार की वस्तुएं, चित्र, फोटो फ्रेम इत्यादि यहाँ बनाए गए हैं। आजकल तो खेतड़ी संग्रहालय, उसमें बहुत ज़्यादा संशोधन कर दिया गया है। अनेक नई चीज़ें बच्चों को रोचक जानकारी देने के लिए लगा दी गई हैं। तो यहाँ देखिए, इसमें बताया गया है रामकृष्ण मिशन कहाँ है और क्या क्या कार्य करता है, यानी अनेक जगहों पे है। विवेकानंद शैली स्मारक के बारे में क्या जानते हैं, किस प्रकार से उनका शैली पत्थरों से स्मारक बना है। ये स्वामी विवेकानंद हैं, इनके बारे में क्या क्या जानते हो आप। तो इस पाठ में हम उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे, किस प्रकार से एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में उभर कर विश्व के सामने ये है। तो देखिए, भारत के महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने भारत के धर्म एवं दर्शन को विश्व भर में ख्याति दिलवाई। देश के लोक सेवा के यानी भलाई के, लोगों की भलाई के अनेक कार्य किए। उनका नाम भारतीय इतिहास में अमर है। इस पाठ में उनके जीवन एवं कार्यों के बारे में बताया गया है। चलो हम पढ़ते हैं। एक बालक को कहानी कहने का शौक था, यानी बहुत रुचि थी, उसे पसंद था कहानी कहना। उसकी वाणी और कहानी कहने का ढंग इतना आकर्षक था, यानी लोगों को प्रभावित करने वाला था, कि सहपाठी अपनी शुद्ध बुद्ध छोड़ देते और उनकी कहानी सुनते रहते। एक दिन वह सहपाठियों को कहानी सुना रहा था। सभी बालक कहानी सुनने में मग्न थे, यानी लीन थे, ध्यान से सुन रहे थे। उनको पता ही नहीं चला कि शिक्षक ने कक्षा में आकर पढ़ाना आरंभ कर दिया, यानी शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब शिक्षक ने फुसफुसाहट सुनी, यानी आवाज़ सुनी, तो वे समझे कि कुछ बालक वार्तालाप कर रहे हैं, यानी बातें कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें डांटते हुए एक एक करके सभी विद्यार्थियों से पाठ के बारे में पूछा, यानी शिक्षक ने जो पढ़ाया था उसके बारे में पूछा प्रश्न। एक विद्यार्थी को छोड़कर कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। उत्तर देने वाला विद्यार्थी वही था जो कहानी सुना रहा था। उसकी खूबी यही थी कि वह एक साथ कई स्थानों पर ध्यान लगाने की क्षमता रखता था, यानी एक साथ कई काम कर सकता था। उसकी ध्यान शक्ति है ना, अत्यधिक थी। शिक्षक ने कड़क कर पूछा, तेज आवाज़ में पूछते हैं, कितनी देर से कौन बातें कर रहा था। अन्य विद्यार्थियों ने सही उत्तर देने वाले विद्यार्थी की ओर इशारा कर दिया। सही कौन था? स्वामी विवेकानंद था, वही लड़का। शिक्षक को विश्वास ही नहीं हो रहा था, फिर भी उसने सही उत्तर देने वाले विद्यार्थी को छोड़कर सभी को खड़े रहने का दंड दिया। सभी खड़े होने पर वह बालक भी खड़ा हो गया। शिक्षक ने कहा, तुम्हें खड़े होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुमने सही जवाब दिया है। बालक ने कहा, मुझे भी खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैं ही बातें कर रहा था। शिक्षक को बालक की 2 स्थानों पर एक साथ ध्यान लगाने की क्षमता पर आश्चर्य हुआ। बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है कि एक साथ 2 कार्य कैसे कर लेते हैं। ध्यान से कहानी सुना रहे थे, लेकिन दूसरी ओर पाठ में भी पूरा ध्यान था, पूरे प्रश्नों का जवाब दे दिया। इस बालक का नाम था नरेंद्र, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हुआ। बाद में इनका नाम पड़ता स्वामी विवेकानंद, पहले इनका मूल नाम था नरेंद्र, वास्तविक नाम। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 में उत्तरी कोलकाता के शिमला नामक मोहल्ले में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। विवेकानंद ने सन 1888 में कोलकाता के मेट्रोपॉलिटन स्कूल से प्रथम श्रेणी में एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की।
इसके पश्चात जनरल असेंबली कॉलेज से सन 1881 में FA तथा सन 1883 में BA की परीक्षा पास की। वे बड़े ही कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी थे। कुशाग्र होता तीक्ष्ण, उसके समान यानी तेज बुद्धि वाला। उनके बारे में कॉलेज के अध्यापक विलियम हेस्टी कहा करते थे, नरेंद्र नाथ सचमुच एक जीनियस है, यानी प्रतिभाशाली है। मैं बहुत स्थानों पर घूमा हूँ, परंतु इसके जैसी बुद्धि और बहुमुखी प्रतिभा कभी नहीं देखी। उनके अध्यापक कहा करते थे, इन जैसा बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। विवेकानंद साधारण बालक नहीं थे। वे बचपन में खेलते खेलते ही गंभीर ध्यान में डूब जाते थे। साधु सन्यासियों को देखते ही अनजाने आकर्षण से दौड़कर उनके पास चले जाते थे, यानी उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती थी साधु सन्यासियों के प्रति। उन्हें अच्छा लगता था उनको देखकर, तो उनके पास जाते। वे भजन कीर्तन में भी भाग लेते थे और बहुत मधुर स्वर में गाते थे। उन्होंने ब्रह्म समाज को अपनाया। ब्रह्म समाज एक शाखा है धर्म की, धार्मिक लोगों की, उसको अपनाते हैं। पर ब्रह्म समाज उनके आध्यात्मिक भूख को शांत न कर सका, लेकिन आध्यात्मिक बातें यानी ईश्वर से संबंधित बातें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते थे, लेकिन उस धर्म में भी उनको वो बातें नहीं मिली। उनका मन सत्य की खोज करने के लिए व्याकुल रहने लगा। हमेशा वो बेचैन परेशान रहते थे। काफ़ी भटकने के बाद विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए, यानी इनको गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, इनके गुरु बनाते हैं अपना। स्वामी रामकृष्ण भी विवेकानंद जैसा शिष्य पाकर अति प्रसन्न हो, खूब खुश होते हैं। रामकृष्ण से मिलने के बाद विवेकानंद अध्यात्म की ओर झुकते चले गए, यानी ईश्वर से संबंधित बातें सोचने ज़्यादा लग जाते हैं। उनके मन में वैराग्य की भावना बढ़ती गई। वैराग्य होता है संन्यास, जिसमें ईश्वर को पाने की चेष्टा होती है। संसार की बातें, घर गृहस्थी की बातें लोगों के द्वारा छोड़ दी जाती हैं। संन्यास धारण करके वे आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में हिमालय पर चले गए। हिमालय पर्वत पर स्वामी विवेकानंद ने कई वर्षों तक तप साधना की। वहाँ उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट सहन करने पड़े। हिमालय की भयंकर ठंड में उन्हें अनेक बार नंगे बदन सोना पड़ा, जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा। हिमालय से लौटकर स्वामी जी ने पूरे भारत का पैदल भ्रमण किया, यानी पूरे भारत देश में घूमे, पैदल ही घूमते रहे, देखते रहे लोगों के ज्ञान को, ध्यान को, धर्म को। इस दौरान सभी वर्गों के लोगों से उनका परिचय हुआ। उन्होंने सभी को धर्म और नीति के उपदेश दिए। स्वामी जी जहाँ भी जाते थे, लोग उनकी प्रतिभा, आकर्षक व्यक्तित्व, कांतिपूर्ण मुखमंडल यानी मुख पर तेज था वो देखते, और चुंबकीय दृष्टि से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते थे। चुंबकीय यानी चुंबक के समान उनकी दृष्टि थी। लोगों को चुंबक के समान आकर्षित करने वाली आंखें थी उनकी। अनेक प्रकार के गुण थे जिससे लोग प्रभावित हो जाते थे। उनका रूप जितना भव्य और सुंदर था, उतने ही वे सरल और विनम्र थे। सरल दयालु स्वभाव था, विनम्रता रखते थे, कभी क्रोध नहीं करते थे। वे सभी को स्नेह और आदर देते, सभी से प्रेम करते थे, सम्मान करते थे लोगों को। उन्हीं दिनों अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन होने जा रहा था। अनेक लोगों ने स्वामी जी की प्रतिभा को देखकर उनसे इस सम्मेलन में भाग लेने का आग्रह किया, निवेदन किया कि भारत की तरफ से कौन जाए, स्वामी विवेकानंद जाए, नरेंद्र नाथ जाए, स्वामी विवेकानंद जाए। स्वामी जी उसमें जाने को तैयार हो गए। लोगों ने उनके लिए धन इकट्ठा किया और वे 31 मई 1893 ईस्वी को मुंबई से चलकर 30 जुलाई को अमेरिका पहुंच गए, यानी 2 महीने लगभग यात्रा की। वहां जाकर पता चला कि सम्मेलन होने में अभी काफ़ी विलम्ब है, यानी काफ़ी समय है, देर है। उनके पास अधिक धन नहीं था, इसलिए प्रतीक्षा के दिन उन्होंने बड़े ही कष्ट में बिताए। जीवन यापन करने के लिए उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, परेशान रहे। 11 सितंबर को सम्मेलन प्रारंभ हुआ। वहाँ उपस्थित सभी लोग सन्यासी वेशधारी भारतीय का भाषण सुनने को उत्सुक थे। जैसे स्वामी विवेकानंद ने मंच पर जाकर अमेरिका की बहनों और भाइयों के संबोधन से भाषण आरंभ किया या शुरू किया, वैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट से सम्मेलन स्थल गूंज उठा। पहले तो सभी लोग देखते हैं उनको कि साधु सन्यासियों के सुवस्त्र हैं। थोड़ा उनके मन में संशय भी होता है, लेकिन जैसे ही भाषण शुरू किया तो उनकी आवाज़, उनकी आकर्षक भाषण कला को सुनकर लोगों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तालियों के थमने के बाद स्वामी जी के भाषण को सुनकर श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए। मंत्रमुग्ध होना यानी उनके प्रति आकर्षित हो जाना। भाषण को सुनकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। अमेरिका वासी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक भारतीय
धर्म पर इतना अच्छा भाषण दे सकता है। स्वामी जी ने पश्चिम के लोगों को बताया कि धर्म को कर्तव्य मानकर करना चाहिए, उसमें फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। पश्चिम के लोग यानी विदेशी लोग जहाँ भाषण देने गए अमेरिका में, तो अमेरिका पश्चिम में आता है भारत, तो वहाँ पश्चिमी लोगों को यानी विदेशी लोगों को क्या बताया कि अपना जो कर्म है, व्यक्ति के जो कार्य हैं, उसे हमें कर्तव्य मानकर करना चाहिए, उसमें फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जैसा कृष्ण ने गीता में कहा था, ठीक वैसे उन्होंने भी बताया। स्वामी जी अपने चमत्कारी भाषण एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व से धर्म सम्मेलन के सबसे प्रिय वक्ता बन गए, यानी सबसे ज़्यादा उनको सुना जाने लगा। ये भाषण को लोग ध्यान से सुनते थे, समझते थे। श्रोताओं को अंत तक रोकने के लिए बस इतनी घोषणा काफ़ी होती थी कि प्रार्थना से पहले विवेकानंद कुछ बोलेंगे, यानी लोगों को ये कह दिया जाता था कि सम्मेलन में प्रार्थना जब अंत में होगी उससे पहले स्वामी विवेकानंद कुछ भाषण देंगे, तो लोग स्थल या जगह छोड़कर नहीं जाते थे। वहाँ के समाचार पत्र स्वामी जी की प्रशंसा से भर गए। शिकागो के राजपथों पर उनके चित्र लगाए गए, यानी उनके पोस्टर भी लगा दिए गए सड़कों के किनारे। साथ ही साथ अखबारों में भी खूब ज़्यादा सूचनाएं निकली स्वामी विवेकानंद जी को लेकर। सम्मेलन समाप्त होने के बाद स्वामी जी ने अमेरिका के अनेक नगरों में वेदांत का प्रचार किया, यानी वेदों का। इसके बाद वे यूरोप गए। पेरिस एवं लंदन में उनके भाषणों को सुनने के लिए लोग उमड़ पड़े। वे स्वामी जी के वेदांत से बहुत प्रभावित थे। वहाँ के लोगों में उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति इतनी अधिक बढ़ गई थी, अनेक लोग शिष्य बनकर उनके साथ भारत ही चले आए, यानी बहुत ज़्यादा लोगों में उनके प्रति श्रद्धा हो गई। वेदों में देखो धर्म और कर्म की बातें कही गई हैं, वो बातें, वो ज्ञान स्वामी विवेकानंद ने अन्य लोगों को दिया, जिससे लोग प्रभावित हुए। 3 साल अमेरिका और यूरोप में रहने के बाद स्वामी विवेकानंद 16 दिसंबर 1896 ईस्वी को जलयान से, यानी हवाई जहाज़ से, पानी की जहाज़ बोलते हैं अपने आम भाषा में, जलयान, जल में चलने वाला यान, उससे स्वदेश के लिए रवाना हुए, यानी भारत के लिए लौटना शुरू करते हैं। 15 जनवरी 1897 ईस्वी को स्वामी जी कोलंबो तट पर उतरे, तो वहाँ उनका भूतपूर्व स्वागत किया गया। अभूतपूर्व जैसा पहले किसी का पहले नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। 20 जनवरी को स्वामी जी जब कोलकाता पहुँचे तो वहाँ उनके अभिनंदन की बाढ़ से आ गई, यानी बहुत ज़्यादा वहाँ भी सत्कार किया गया, स्वागत किया गया। पूरा कोलकाता अपने विश्व विजयी पुत्र के आगमन से मतवाला हो उठा। कोलकाता ही नहीं, सभी देशवासी विदेश में स्वामी जी के सम्मान पर आत्मगौरव से भर उठे। तो भारत का जो रूप स्वामी जी ने दिखाया था, भाषण में बताया था, जिसके कारण पूरे विश्व में किसकी ख्याति हुई, भारतीय लोगों की प्रसिद्धि हुई, उनके धर्म की, उनके कर्म की बातें हुई। इसके कारण सभी क्या है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। देश विदेश में अविराम यानी लगातार, निरंतर भाषण और भ्रमण के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य गिरता चला गया, यानी बीमार होते चले गए। परंतु उन्होंने इसकी परवाह न करते हुए सन 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और देश भर में इसकी शाखाएं खोली, यानी अनेक प्रकार की इसकी अन्य शाखाएं जगह जगह खोल दी। ढाका, कोलकाता और बेलूड़गांव तमिलनाडु में स्थान स्थान पर सेवाश्रम खोले, यानी सेवा करने के आश्रम, विवेकानंद से संबंधित जो लोगों की सेवा करते थे। 1897 ईस्वी में जब भारत में प्लेग की महामारी फैली तो रामकृष्ण मिशन ने पीड़ितों की सेवा की। तो आपको भी पता हुआ, अगर आप अन्य बड़े बुजुर्गों से सुनते हो, तो बहुत ज़्यादा एक महामारी का रूप लेता है प्लेग। 1897 में भारत में भी खूब भयंकर उसका रूप हुआ था। उसमें लोगों की खूब सहायता की थी रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम ने और मिशन ने। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को स्वामी जी ने संध्या के समय जाप किया, फिर ध्यान में बैठ गए। रात्रि को इसी ध्यान की अवस्था में उन्होंने देह त्याग दी, यानी शरीर छोड़ दिया, मृत्यु उनकी हो गई। उस समय उनकी आयु मात्र 39 वर्ष थी, जब पूरा 40 वर्ष के भी नहीं हुए थे। कन्याकुमारी में समुद्र के बीच में स्थित स्वामी विवेकानंद स्मारक उनकी स्मृतियों को संजोए हुए है। तो कन्याकुमारी आपको पता है दक्षिण का अंतिम छोर है अपने भारत देश का, वहाँ स्वामी विवेकानंद स्मारक बना हुआ है। इसी स्थान पर उन्होंने अमेरिका की यात्रा करने से पूर्व ध्यान किया था।
स्वामी जी ने नवजागरण और ज्ञान का ऐसा दीपक जलाया है जो युगों युगों तक अपने प्रकाश की आभा से संसार को आलोकित करता रहेगा, यानी संसार में क्या करेगा, प्रकाश करता रहेगा। ऐसे ज्ञान और ध्यान का दीपक जलाया था किसने, धर्म और कर्म का स्वामी विवेकानंद ने। तो यहाँ एक चित्र भी लगाया गया है कन्याकुमारी में जो स्मारक बना विवेकानंद स्मारक उसका। तो आपको पता है इसे श्रेष्ठ व्यक्ति सन्यासी के जगह जगह इस आश्रम बने हुए हैं। तो अपने खेतड़ी में भी इनका एक आश्रम बना हुआ है जिसे विश्व प्रसिद्ध के रूप में पिछले दिनों कर दिया गया था। अभी साल भर पहले ही अनेक प्रकार के संशोधन किए गए हैं जो एक म्यूजियम के रूप में, संग्रहालय के रूप में विश्व में प्रसिद्ध हो गया। तो ये इस प्रकार की स्थितियाँ बच्चों को देखनी चाहिए ताकि सामाजिक ज्ञान उनको प्राप्त हो सके। तो इस पाठ में सामाजिक संस्कार से संबंधित स्वामी विवेकानंद की अनेक बातें बताई गई। धन्यवाद।